नमस्कार दोस्तों, हम संतोष वीवीआईटी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एनटीपीसी बार्ड। एनटीपीसी बार्ड से एक बहाली निकला था असिस्टेंट लोको पायलट के पद पे, जो कि अनुबंध पे 5 साल के लिए था, ट्रेनिंग करवाने के लिए। जैसा कि आपको पता होगा कि रेलवे ने एनटीपीसी में अपना रेल ड्राइवर नहीं देने की घोषणा कर दी है। तो इसमें एनटीपीसी जो है अपना असिस्टेंट ड्राइवर के तौर पे एक वैकेंसी निकाली थी, जिसका सीट क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है कि कितना सीटों पे बहाली होनी है। तो इसका एग्जाम 19 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में था। हो सकता है आगे भी हुआ होगा, हमको पता नहीं, लेकिन मेरा जो है एग्जाम सेकंड शिफ्ट में था 19 तारीख को। तो मैं उसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। पहले हम एग्जाम पे आते हैं। एग्जाम 120 नंबर का था, जिसमें कि लगभग 32 से 33 मैथ था। करंट क्वेश्चन से रिलेटिव 5 को था, जो कि कोविड से भी रिलेटिव था। उसके बाद एक फुल फॉर्म था, सीआईएसएफ का फुल फॉर्म था। उसके बाद फिर जो है उसमें क्या बोलता है 50 लगभग टेक्निकल क्वेश्चन था, जो कि ट्रेड से क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मतलब ट्रेड बोले तो फिटर का भी था क्वेश्चन सबसे ज्यादा, लेकिन फिटर से हट के था क्वेश्चन ज्यादा किसका, तो कारपेंटर का। जबकि कारपेंटर जो है फॉर्म नहीं भर सकता है लोको पायलट का, लेकिन उसी का सबसे ज्यादा। अड़िया को काटेंगे तो कैसे आगे भाड़ में कटेगा कि पीछे भाड़ में कटेगा, यही सब कितना कटेगा। जब घुसा के काटेंगे तो कितना कटेगा। जब इधरों तनिक लोलकी निकला रहता है, उधरों लोलकी निकला लगता है, तो अपना स्पेस तो ज्यादा कटवे करेगा आड़ी से। यही सब टाइप का क्वेश्चन था। और मेरे जैसा कमजोर स्टूडेंट जो है 100+ नंबर लाने का दावा ठोक रहा है, जबकि हम कमजोर हैं। रियलिटी बता रहे हैं कि हम कमजोर स्टूडेंट है, तो भी 100 से ज्यादा नंबर आने का मैं दावा करता हूँ। क्योंकि थोड़ा मेरा जो है जीके जीएस तो था ही नहीं, 5 से 6 था। तो खैर जो भी था, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि आप नहीं भी जान रहे हैं ना, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है नहीं भी जान रहा है तो ऑप्शन से छांट लिया। हाँ, उसमें मेरा एक क्वेश्चन हल्का जो था गलती हो गया। अब क्या क्वेश्चन गलती हो गया कि कौन सा ग्रह को जो है नीला ग्रह भी करते हैं, तो हम मंगल मार दिए, आंसर पृथ्वी होगा। खैर ये सब जो है होती रहती है। तो मैं आते हैं कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये जो एनटीपीसी यूपीएल से लिमिटेड है। मैं आता हूं यूटिलिटी पावर टेक लिमिटेड, यूपीएल। आप एनटीपीसी मारिएगा सर्च तो नहीं आएगा। आप एडमिट कार्ड में देखे होंगे कि यूपीएल लिखा हुआ है, यूपीएल एनटीपीसी। यूपीएल क्या होता है? यूपीएल जो है ना, जब होता है ना दो कंपनियों का मिलन, वही यूपीएल है। जैसे आप जानते होंगे कि पहले जो है हीरो होंडा का मोटरसाइकिल होता था ना, हीरो होंडा का मोटरसाइकिल होता था। तो अब जो है क्या हो गया, दोनों कंपनी अलग हो गया। तो अलग हो गया तो अब क्या हो गया, हीरो अलग हो गया और होंडा अलग हो गया, अपना अपना हो गया कंपनी। उसी तरह इसमें आपको पता है कौन सा कंपनी घुसा हुआ है? इसमें भी एनटीपीसी में भी एक कंपनी घुसा हुआ, आपको पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए। ये क्वेश्चन भी आया था, जियो किस कंपनी का है? तो जियो किस कंपनी का है क्वेश्चन आया था ना। तो जियो है रिलायंस कंपनी का। रिलायंस कंपनी का मालिक अंबानी है, समझे? और इसमें अंबानी शेयर है, और अंबानी जब शेयर है तो अपना अंबानी जो है जियो दन दनादन वाला लगा दिया। अब देखिए रेलवे ने घोषणा किया कि हम एनटीपीसी को लोको पायलट नहीं देंगे।
तो अंबानी क्या किया, जियो दन दनादन वाला खेला जो लगा दिया, क्या किया, बहाली निकाला। बहाली निकाला, अभी तक हमको रियलिटी हमको पता नहीं कितना सीट का बहाली है, भगवान जाने, लेकिन प्रोस्पेक्टेड में लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टेड में क्लियर नहीं लिखा हुआ था बहाली कितने पदों पे, क्योंकि जियो तो दन दनादन 1 साल जो है फ्री दो, उसके बाद जो है इनकमिंग भी आने का पैसा दो। ये जियो का प्लान है। 1 साल तक जब जो है नोटबंदी का समय हुआ था तो ब्लैक मनी को क्या कैसे यूज किया जाए, तो वो जो है जियो दन दनादन बना दिए। और 1 साल तक जो है पूरा बोले ना कि मोबाइल बजता भी था ना, गाना तो ऑनलाइन ही बजता था। चलो जियो दन दनादन है, क्या साला को रिकॉर्डिंग करना है, या जाके हम लोग खुद जाते थे 5 रुपया 10 रुपया में, भैया गाना भर दीजिए। लेकिन जब से जियो आया तो जियो दन दनादन चलने लगा 1 साल। उसके बाद आज ऐसा आ गया कि इनकमिंग आने के लिए भी पैसा डालना पड़ता है। तो ये अंबानी का प्लान है, समझे, और वही प्लान इसमें भी काम कर रहा है। मैं आता हूं, अभी सब बात रखूंगा कैसे कैसे क्या हो रहा है। ये अंबानी का कैसे खेल ई बार एनटीपीसी में हो रहा है, क्लियर नहीं है, पता है कितना सीटों पे है बहाली है। क्वेश्चन तो बोले अगर थोड़ा सा भी जो स्टूडेंट हमसे ज्यादा मेहनत करता होगा तो उसका, मेरे पास जितना लड़का है स्टूडेंट है जो कि पढ़ता है, हमको लगता है हमको छोड़ के सब वो क्वेश्चन को 100 में 110 मारता। बोले तो समझे, 100 में 110 क्यों बोले, मतलब 110% बोले। जब 100 का 110% हम बोल सकते हैं तो 120 क्वेश्चन था, आप निकाल लीजिए कितना परसेंट होगा। 100% से भी अगर बढ़ के है ना तो वो है यहाँ का स्टूडेंट, वो क्वेश्चन को मार के आता, समझे, इतना इजी क्वेश्चन था, समझे। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन मैथ में था जो कि वो साधारण ब्याज से था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कर दिया था कि जो है ब्याज जो है वार्षिक लेता है तो 2 साल में क्या होगा, तो वहीं पे थोड़ा लॉजिक था। वो साधारण ब्याज ने पूछ के चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा था। और रीजनिंग 5 को था, एगो बढ़ते क्रम में लिखे, तो उसमें एक में था कि 6 जुट रहा है, एक में था 2 जुट रहा है, एक में था 6 जुट रहा है 3 घट रहा है, ऐसे ही टाइप का था। और 5 को था कि गलत चुने, तो गलत चुने तो एगो में था गलत वाला में सब था, क्या बोलता, सब सम संख्या था, एक विषम संख्या था, एक में जो है वर्ग था, और एक में डबल क्वेश्चन, इसी टाइप का था। ज्यादा क्वेश्चन लाने का तो अलाउ नहीं था। अब देखिए आते हैं इस पे, ये अंबानी का जियो प्लान है। मान लीजिए सीटों की संख्या, और उसके बाद पहले इस पे आते हैं कि ये एनटीपीसी में देखिए वरीयता उसी को दिया जाएगा जिसका जमीन बाढ़ एनटीपीसी में गया। अरे मालिक, जब बाढ़ एनटीपीसी में जिसका जमीनमा गया तो उसी से फॉर्मा भरवा लेते हैं ना, कि आप जो है केवलवा का रसीद दिखाइए कि हाँ मेरा जी है, देखिए ये जमीनमा का टुकड़ा है, गया है एनटीपीसी में, हम फॉर्म भरेंगे। तो ये लड़का लोग को क्यों बौखा दिए? आप जब क्लियर बोल रहे हैं कि पहले उसी को वरीयता दिया जाएगा जिसका जमीन एनटीपीसी में गया, आप उसको दे पाइएगा? इतना आदमी का एनटीपीसी में गया, भाई मोकामा लेके बाढ़ तक में कितना आदमी का गया हुआ एनटीपीसी में, उसको आप भर पाइएगा? और कौन कुत्ता, जिसका नसीब में कुत्ता काटा होगा वो आपके कंपनी में जाएगा? कौन जाएगा? क्योंकि आप ऐसा ही एग्रीमेंट किए। देखिए, हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन क्या बताएं, थोड़ा सा मन में बैठ जाता है कि ये सबसे बड़ी है ना कि एनटीपीसी जियो दन दनादन अंबानी है। तो अंबानी अपना खेल देखिए कैसे खेलता है जियो दन दनादन वाला। मैं आता हूं, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले वरीयता उसी को दिया जाएगा जिसका जमीन एनटीपीसी में गया है। तो हम लोग को कायल भरवाया यार, हम लोग तो इतना दूर का है कि मत पूछो। और मैं जब 19 तारीख को सेंटर पे गया था
तो वहां देखा बहुत स्टूडेंट लोग ट्रेन से उतरा, पूछे भाई कहाँ से आए हो, तो दिल्ली से आए। तो दिल्ली से आए हो, तो बोले कि यार दिल्ली में कितना कमाते हो, तो 15,000 कमाते हैं भैया। बोले यहाँ मात्र देगा कितना, तो 7,000। कितना देगा, 7,000, वो भी 6 लाख का बॉन्ड भरोगे तब। तो उसको शॉर्ट लग गया कि साला हम जनरल में नहीं टिकट मिला है, स्लीपर में नहीं टिकट मिला, तो हम एसी में ब्लैक में टिकट जो होता है ना, प्रीमियम टिकट, वो कटवा के आए इस 7,000 के चलती। और वो भी यहाँ आने के बाद उसको पता चला कि पहले उसी को लिया जाएगा जिसका एनटीपीसी में जमीन गया है। तो वो कहाँ का था, तो शेखपुरा का था। बताइए, शेखपुरा वाला आदमी फॉर्म भरा एनटीपीसी में। खैर ये सब होते रहती है, क्योंकि अंबानी का प्लान है। देखिए, इसमें से जितने भी स्टूडेंट लोग जाएंगे, हमको तो नहीं लगता कि एक भी स्टूडेंट इसमें रह पाएंगे। बताते हैं क्यों। आप जो है ये 7,000 रुपया स्टीफन दे रहे हैं, आज के मजदूरी का भी कुछ नहीं है। जबकि सीधे कानून में आप बोल दिए हैं कि एक मजदूर का एक दिन का मजदूरी कम से कम 300 होना चाहिए, तो 30 दिन का 9,000 होता है, लेकिन आप 7,000 रुपया दे रहे हैं। ये अंबानी का प्लान है। दूसरा नंबर, ये 7,000 पाने के लिए हमको 6 लाख का बॉन्ड भरना होगा। अब बताते हैं ये बॉन्ड किस लिए भरना होगा। मान लीजिए कि जो है हम इसमें ज्वाइन कर गए, तो ज्वाइन करने से पहले 6 लाख का बॉन्ड भरना होगा कि हम 5 साल तक जो है इसको छोड़ के भागेंगे नहीं। अब 5 साल तक हम 7,000 रुपया कमाते रहेंगे और अंबानी जो है जियो दन दनादन लूटते रहेगा। तो उसी के लिए 6 लाख का बॉन्ड है। उसी के लिए ये 6 लाख का बॉन्ड है। अगर हम भाग गए तो 6 लाख रुपया जमा करो। अब देखिए, ये 5 साल के लिए अनुबंध है। 5 साल के लिए अनुबंध है। 12 पच्चीस 60 महीना होता है। और 6 सत्ते 42, 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख। मतलब हमको वो जो है 5 साल में 4,20,000 रुपया वो देगा अंबानी। वो भी 60 महीना में, 60 महीना प्रेजेंट रहेंगे तब। अगर एक भी दिन मेरा तबीयत खराब हो गया तो वो मेरा पैसा काटते रह जाएगा। और मान लीजिए कि हम 2 साल काम किए, उसके बाद किसी कारणवश हमको उसको छोड़ना पड़ रहा है, तो उसके लिए पहले 6 लाख दो। अब क्या गारंटी है वही हम लोग को इतना टॉर्चर कर दे, क्योंकि जियो दन दनादन है। 3 साल खटवा लेगा, उसके बाद कहेगा इतना मेंटेलिटी टॉर्चर, क्योंकि हम खुद ट्रेनिंग किए हैं। खैर हम लोग जहाँ ट्रेनिंग किए वहां होता था हिंदी और तमिल का वर्चस्व चलता था। हिंदी वाला को जो है टॉर्चर किया जाता था। हम खुद इसका भुक्तभोगी है। उसी तरह हो सकता है इसमें 2 साल के बाद इसको इतना मेंटलिटी टॉर्चर किया जाए कि छोड़ने पर बेबस हो जाए। और वो जानबूझ के करेगा, क्योंकि उसको तो ये चाहिए ना, 6 लाख चाहिए उसको। मालिक, क्यों स्टूडेंट लोग को चुतिया बना रहे हैं। जीने दीजिए कम से कम। अरे एग्जाम नहीं लेना है, जो चीज का एग्जाम नहीं लेना चाहिए वो चीज का आप एग्जाम दिलवा रहे हैं। वो भी क्या है, बताते हैं एग्जाम सेंटर की बात। मैंने एग्जाम सेंटर पे गया, एग्जाम सेंटर पे मेरा बैग भी था, मोबाइल भी था, सब कुछ था, जमा कर दिया। एग्जाम सेंटर के अंदर लगभग 1.5 घंटा बिफोर घुसा दिया गया था। हम लोग 1:05 में अंदर घुस गए। अंदर में जब पंखा उंखा चल रहा था, हम आराम से, भाई गर्मी लग रहा था, पूरा शर्ट फट को खोल के सो गए बेंच पे। मेरे रूम में 20 स्टूडेंट था, मात्र 6 को प्रेजेंट था। वो लास्ट में काउंट किए कि 6 को प्रेजेंट है, मैडम खुद काउंट की। तो हम तो गए, सिर्फ अकेला थे। 1 घंटा दम लगा के सोए। जब देखे कि टाइम हो गया, उठे, मैडम का एंट्री हुआ। मैडम का एंट्री होते हुए मैडम सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोली,
चिंता मत करो, इतना इजी क्वेश्चन है कि मत पूछो। हमको भी लगा साला इतना इजी क्वेश्चन, वो भी एनटीपीसी का। बोले वाह। तो हम इस बात को विश्वास नहीं किए। मैडम क्वेश्चन आया, जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो हमको लगा कि ये मैडम सच बोली। और एक्चुअली मैडम का फर्स्ट सिटिंग भी गार्डिंग था, तो फर्स्ट सिटिंग का भी क्वेश्चन देखी थी। वो मैडम प्राइवेट से कोई लड़की थी, जो कि उसको मेरे आंख के सामने वो दिन भर का 1,000 रुपया ऐसे गिना। एक आदमी आया, इतना रुपया ले ले, हाँ लो तुम्हारा 1,000 हो गया, चलो। मेरे आंख के सामने दिया उसको उस दिन का मजदूरी 1,000 रुपया। आप खड़ा होने का 1,000 रुपया दिए अमानी जी, क्योंकि ये तो आप ही का कंपनी है ना, तो वो अपना पापा घर से तो पैसा नहीं दिया होगा ना, जो दिया पैसा वो तो आप ही का पैसा दिया होगा। आप उसको 8 घंटा 9 घंटा खड़ा रहने का 1,000 रुपया दिया, और हमको आप कितना दे रहे हैं? 30 से भागा देते हैं अभी तो भी नहीं पुड़ता है। कितना पुड़ेगा? अगर 30 से हम भागा दिए, 0 0 खत्म, 3 दूनी 6 बच गया, 3 तिया 9, 3 तिया 233 रुपया 3 पैसा। समझे? आप हमको कितना काम करवाइएगा वो तो मेरा दिल ही जानता है, क्योंकि हम खुद काम कर चुके हैं 5,600 में। 5,600 में हम काम कर चुके हैं, और हमको पता है कि कितना काम लिया जाता है ट्रेनिंग के नाम पे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप हमसे जो है काम करवाइएगा 233 रुपया 3 पैसा समथिंग पे, और आप उनको मेरे आंख के सामने 1,000 रुपया दिए। क्या वो बड़का ऑफिसर थे? क्या थे वो? प्राइवेट से कहां से उसको उठा के लेके चल आए। और सर हमको भी उसी काम पे रख लिया कीजिए, स्टूडेंट लोग को। वो भी अपना करेगा, एग्जामे लेते रहिए। देखिए, कुछ बहालियां जानबूझ के इसी तरह से दिया जाता है कि स्टूडेंट लोग भ्रमित हो। समझे? एक बहाली बताते हैं, यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पिछले साल का बताते हैं। फॉर्म निकला हुआ था, उसका भुक्तभोगी हम हैं और मेरा दोस्त भी है। फॉर्म निकला, उसमें 1,000 रुपया का फॉर्म भरने का फॉर्म फी वगैरह लगा, और कैफे वाला अलग से पैसा लिया 50 रुपया, मतलब 1,050 रुपया लिया। एग्जाम भी देने गए, दोनों का 2 जगह सेंटर था। बहुत खुश से चलो यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और झूठ क्या बोले, इसमें हम पैरवी भी करवा रहे थे। हम झूठ नहीं बोलेंगे। हम सोचे कि अगर कोई पैरवी कार है, एक 2 कट्ठा बेच के साला कम से कम नौकरी ले लेंगे। देखो, जो रियलिटी है वो मैं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा कोई पैरवी कार मिला नहीं, क्योंकि आज के युग में तो बिना पैरवी का किसी का होता नहीं है। और हो सके मेरा पहुंच वहां तक नहीं गया हो, पैरवी तो होता ही है, लेकिन मेरा पहुंच वहां तक नहीं गया, तो मेरा जमीन तो बच ही गया। भगवान का शुक्र है, सरस्वती माँ का शुक्र है कि मेरा जमीन बच गया। बताते हैं कैसे बच गया। एग्जाम देने गए, एग्जाम दे के भी आ गए, सोचे अब रिजल्ट आएगा, बाद में पता चलता है कि वो जो है फौजदारी वैकेंसी था। बताइए इसमें कौन मिला है? आप जो है ऑनलाइन फॉर्म भरवाए, वेबसाइट पे डाले थे, सरकारी रिजल्ट पे वो फॉर्म भराया गया था, आया था प्रोस्पेक्टेड। फॉर्म भी भर दिया स्टूडेंट लोग, एग्जाम भी गया देने, एग्जाम सेंटर भी गया, एग्जाम दे के आया। अब रिजल्ट का आशा देखता है, तब पता चलता है कि वो तो बहाली फौजदारी वाला बहाली था। तो सबसे बड़ा चूतिया कौन? तो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट लोग के साथ ऐसा ही हो रहा है। मालिक जियो दनादन वाला खेल जो है, खास करके एनटीपीसी में मत कीजिए। ये 7,000 रुपया दे के आप 6 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो ये स्टूडेंट लोग को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि आपको अगर जो है हम लोग को काम करवाना है एनटीपीसी में, तो आप जो है क्लियरली बोलिए कि जो दैनिक मजदूरी है, जो गवर्नमेंट का इशू किया मजदूरी है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट जो है 233 रुपया देगा? जहां तक मैं जान रहा हूं कि एक मजदूर का दैनिक मजदूरी दिन भर का 300 रुपया होता है, उस अनुसार से भी पैसा नहीं दे रहे हैं।
और आप जो है वो सर्टिफिकेट दीजिएगा कि हम ये असिस्टेंट लोको पायलट का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट लेके का हमरा औकात है कि हम एगो ट्रेनमा का इंजन खरीद के हम चलाते रहेंगे। अरे साला साइकिल नहीं जुट रहा है तो ट्रेन का इंजन तो बात की बात है। मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं ना तो आशा लगा कि दहेज में मिलेगा मोटरसाइकिल, जबकि बिहार में दहेज प्रथा खत्म हो चुका है, तो भी आशा लगाए हुए रहते हैं। अरे साला मोटरसाइकिल काहे खरीदेंगे, दहेजवा में तो लेवे करेंगे। तो हम लोग को मोटरसाइकिल खरीदने का औकात नहीं है, तो आप इंजन का सर्टिफिकेट दे के हमको इंजन कौन देगा? अंबानी तुम दोगे? देखिए आप लोग उद्योगपति है अपने जगह, लेकिन इतना स्टूडेंट लोग, मेन है सबसे बड़ा है कि स्टूडेंट लोग ही क्या करे, बेबस है। भूखे मरने से तो बढ़िया है कि कम से कम 7,000 रुपया आएगा। इसीलिए स्टूडेंट लोग जो है सोचता है कि चलो ऐसे तो भूखे मर रहे हैं, कम से कम 7,000 रुपया आएगा तो हो सके तो कम से कम नमक और रोटी तो कम से कम खा सकते हैं। यहाँ बैठे रहने से तो नमक रोटी कौन देगा? इसीलिए स्टूडेंट लोग जो है कोई भी एग्जाम हो, पता चलता है ना। अभी भी देखिए स्किल टेस्ट के नाम पे अभी जो है 7-8 घंटा काम बोलता है ना, सप्ताह में आपको 1 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा स्किल में। ऐसे उसे 70% प्रैक्टिकल होगा, 30% थ्योरी होगा। वो हम भी जानते हैं कि तुम कितना परसेंट थ्योरी करवाओगे और कितना परसेंट प्रैक्टिकल करवाओगे। हम लोग को ट्रेनिंग में जब काम नहीं रहता था, देखता था कि काम नहीं है, तो जानते क्या करवाता था? कहता था वर्कशॉप घूमो और कटिंग वाला जो तड़िया नहीं होता है उसको जमा करो। जमा करते थे, उसको बेचने भी जाते थे हम ही। कारखाना के अंदर ही प्राइवेट में एक मशीन वार लगा हुआ था, जाके मशीन वहां पे से चढ़ा देगा ना, वो तुरंत काउंट हो जाएगा। एगो रिसीव देता था और हम सीनियर सेक्शन इंजीनियर को जाके देते थे। हमारा जो एसएससी था उसको देते थे सीनियर सेक्शन इंजीनियर को, सर इतना वेट हुआ, मतलब नहीं कुछ मिलता था तो कबाड़ा चुन के बेचने उसी के अंदर रहता था। और उसके बाद फिर जो है कबाड़ा का वेट भी करवाओ, कबाड़ा जहां पे फेंका जाता है वहां पे जाते थे फेंकने के लिए। तो यही हुआ ट्रेनिंग। जिस दिन काम नहीं रहता था, ट्रेनिंग क्या पढ़ाएगा? आज तक हाथ पकड़ के कोई नहीं बोला था कि ऐसे तार जोड़ा जाता है। खुद करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो आप जो है ये जो एक से एक नया स्कीम निकाल रहे हैं कि 5 लाख को देंगे सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। मर्दे आप तो रोज सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट ट्रेनिंग का दे रहे हैं, रोजगार कौन देगा? पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर एक राज्य से टेक्निकल का जो है गवर्नमेंट